किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूं। फिल्म का रिव्यू प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसका शुरुआती दृश्य दिखाना चाहता हूं, जिसमें 1420 ईस्वी में लिखे गए श्री अनंताचार्य द्वारा एक भजन है, जो तिरुपति जी को सुप्रभात कहने का एक भजन है, जिसे वेंकटेश सुप्रभातम कहते हैं। उसको इतने सुंदर तरीके से इस शुरुआती सीन में दिखाया गया है, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक के रूप में प्रयोग किया गया है कि शायद इस शुरुआती सीन में ही पूरी फिल्म का जो है पैसा वसूल हो जाता है। इतना अद्भुत ये संगीत का प्रयोग है। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को शुरुआती दृश्य आप मिस ना करें। जब भी आप देखें इसको, तो मैं चाहूँगा कि आप इस शुरुआती दृश्य को देखें कि किस प्रकार से एक अच्छी फिल्म की शुरुआत की जाती है श्री वेंकटेश सुप्रभात के भजन को इतने क्रिएटिव तरीके से प्रयोग करके। इसके बाद मैं अपना रिव्यू शुरू करता हूँ। आइए देखते हैं। और इस फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण बात ये और है कि इस फिल्म में अनावश्यक गाने नहीं भरे गए। जनलोकपते विजयी वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपरादशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया। वंदे मातरम। साथियों, रॉकेटरी आर माधवन के द्वारा बनाई गई एक फिल्म अभी कल ही देखकर आया मैं, और मैं गदगद हो गया ये फिल्म देखकर। और क्योंकि ये फिल्म बनाई गई है जिस प्रकार से जो साइंटिस्ट नम्बी नारायणन जी को इस देश ने महत्व नहीं दिया, ठीक उसी प्रकार से इतने बेहतरीन साइंटिस्ट होते हुए भी, ठीक उसी प्रकार से इस फिल्म को भी बेहतरीन होते हुए भी अन्य कचरा फिल्मों को जो महत्व दे देते हैं, लेकिन इस जैसे हीरा को, इस जैसे मास्टरपीस को महत्व नहीं देते। सिनेमा हॉल खाली पड़े होते हैं और कुछ लोग बैठकर देख रहे होते हैं, और उन कुछ बैठे हुए लोगों में से भी आधे से ज़्यादा लोग तो इसको बोझ समझ के इस फिल्म को पूरी करते हैं, क्योंकि ये जो विषय हैं उनका एंटरटेनमेंट नहीं करते। तो ये फिल्म जब समाप्त हुई तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं थोड़ा भावनात्मक व्यक्ति हूँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा हूँ। क्योंकि जो ऐसा कोई विषय होता है जब किसी व्यक्ति ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया होता है देश के लिए, और वो देश के षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर उस व्यक्ति की कीमत नहीं समझता है, तो दुख होता है ये देखकर। ये फिल्म जिसमें ना कोई बीच में फालतू का गाना है,
अनावश्यक रूप से गाने नहीं घुसाए हुए इसमें। टेक्निकलिटी वाइज जो इसमें होना चाहिए था रॉकेट साइंस के बारे में, वो सारी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ की गई हैं। एक ही छोटी सी गलती है जो हुई है इस फिल्म में, वो हुई है कि जो अंग्रेज़ी डायलॉग थे जो विदेशों में जब फिल्माए गए तो उनको किसी प्रकार से हिंदी में उनका नीचे सबटाइटल देने का या कुछ प्रयत्न करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से निकल जाते हैं वो डायलॉग्स। लेकिन फिल्म की कहानी में वो जो पूरा प्रकरण निकला है जो अंग्रेज़ी में वार्ता हुई है उसको किसी न किसी रूप में समझा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं कि क्या हो रहा है उसमें, बट वो थोड़ा सा जिनको अंग्रेज़ी से थोड़ा सा कठिनाई है उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ये इतनी अद्भुत फिल्म बनाई है आर माधवन ने, और बहुत 5 साल का शोध किया है उन्होंने इस पर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो इसका मुख्य भाव ये है कि इस देश ने कभी ब्रिलियंट माइंड्स की जो है वो कीमत नहीं समझी, या उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई कि वो उसकी कीमत नहीं समझ पाएँ और उनको जो है निरादर ही मिला। ठीक वही कहानी नम्बी नारायण जी इस रॉकेटरी फिल्म की है। आर माधवन ने बहुत सुंदर तरीके से जो साइंटिस्ट डॉक्टर नम्बी नारायण जी हैं उनका जो है रोल अदा किया है, और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, कहानी के संवाद बहुत अच्छे हैं, बहुत अद्भुत तरीके से लिखी गई है। पूरा जो इसकी कहानी जोड़ी गई है उसको बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। नरेशन बहुत अच्छी है इस फिल्म की। तो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि इसमें आपको वो दर्द जो है वो महसूस होता है कि कोई एक व्यक्ति जो नासा की जॉब ठुकरा देता है ब्रिलियंट माइंड होने की वजह से। नासा की जॉब का मतलब सिर्फ जॉब नहीं थी। भारत में नम्बी नारायण जी के जो रिश्तेदार भारत में 5 साल में जो कमाते थे, नासा में उस जॉब के द्वारा वो 1 महीने में कमा सकते थे उस समय। लेकिन उन्होंने विक्रम साराभाई के कहने पर और अपने राष्ट्रभक्ति के लिए कि मेरा जो दिमाग है, मेरी जो प्रतिभा है वो भारत देश के काम आए, इसके लिए उन्होंने उस जॉब को ठुकरा दिया। और उसके बाद तन मन धन से वो लगे रहे अपने देश को रॉकेट साइंस में सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए। उसके लिए कई उन्होंने हथकंडे अपनाए, वही इस फिल्म की पूरी कहानी है। और इस फिल्म में उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन जिस प्रकार से आपने फिल्म के ट्रेलर में भी देखा होगा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को गद्दार साबित कर दो तो उसको आप किसी भी रूप में कोई भी सज़ा दे दो तो लोग सपोर्ट ही करने वाले हैं। तो इसी प्रकार ठीक प्रकार से षड्यंत्र खेलकर नम्बी नारायण जी को गद्दार साबित किया गया। कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जो कई डायलॉग थे जो अंत में नम्बी नारायण जी बोलते हैं, वो डायलॉग सुनकर जो है मैं तो रो पड़ा था। क्योंकि ये मन में आता है कि कोई व्यक्ति इतना बूढ़ा होने के बाद उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी उसमें 1 करोड़ रुपए देने की बात कही कि मुआवजा दिया जाए, जो इनको इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, इतना पत्नी को उनकी टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा, उनके स्वास्थ्य की ख़राब हो गया पत्नी का, इस कारण से मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब 1 करोड़ रुपए भी पूरा नहीं मिल पाया उनको। और जब उन्होंने इस 1 करोड़ रुपए पूरा ना मिलने की बात कही तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे इसकी 1-1 पाई चाहिए, मैं 1 भी रुपये छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा। बहुत सुंदर भाव उन्होंने प्रस्तुत किए कि क्या उससे आपको लगता है कि क्या बीता होगा इस व्यक्ति के ऊपर जिसने अपना सब कुछ, एक नासा की नौकरी, नासा में नौकरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या होता होगा, क्या हासिल नहीं कर सकता था ये व्यक्ति। लेकिन कुछ विदेशी ताकतों की जिनके कारण विक्रम साराभाई की जान गई, होमी जहांगीर बाबा को रास्ते से हटाया गया कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर ना बन जाए। स्वदेशी की बात इस फिल्म में कही गई है। अंत में पद्म भूषण मिलते हुए जब अवार्ड लिया गया तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उनको उनका सम्मान, खोया हुआ सम्मान मिला, लेकिन जो उनका हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने बच्चों के साथ उनको दिखाइए, क्योंकि इस फिल्म में कई चीज़ें हैं जो सीखने योग्य हैं। किस प्रकार से नम्बी नारायण को वहाँ जब विदेशी महिलाएं अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से वो अपनी पत्नी और बच्चों का हवाला देकर
उनको इनडायरेक्टली मना कर देता है, वो बहुत एक सुंदर मुझे बात लगी इसके अंदर। एक उसमें जिस प्रकार से ये अपने विषय के प्रति पैशनेट होकर अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाकर और कुछ मूल्यों से समझौता करके अपने देश को जो है नुकसान ना पहुंच पाए वो करता है, वो भी बहुत देखने योग्य चीज़ है। तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए, बच्चों को दिखाइए, सिनेमा हॉल में ले जा सकते हैं, सिनेमा हॉल में दिखाइए, जैसे भी दिखाइए इसको, लेकिन ज़रूर दिखाइए। क्योंकि ये जो दर्द था मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को, क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमने अपने सिद्धांतों की वजह से, अपने उसूलों की वजह से हमने भी बहुत भुगता। जो 2011 से हमने किया तो हमने देखा कि जब राजीव भाई को सुनने के बाद हमें ये लगन लगी कि राजीव भाई के बातों को सब तक पहुँचाना है, और हम सेवाग्राम गए। 3-4 साल बाद जब वहाँ से आरोप लगे कि हमारे ऊपर कि पैसों के आरोप लगे हमारे ऊपर मेरे ऊपर लगे, तो मन बहुत आहत हुआ था, दुख हुआ था, रोना भी आया था। कि तो जब मैं उस दिन कल ये फिल्म देख रहा था तो मुझे खुद से मैं रिलेट कर पा रहा था उसको कि क्या फ़ील होता है एक व्यक्ति को जब कोई अपने मन से काम करता है किसी के लिए, अपने मन से राष्ट्र के हित के लिए काम करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, और उसमें उसको जब आरोप मिलते हैं, बुराई मिलती है, कैसा फ़ील होता है। क्योंकि अगर हमने इसी तरह से अगर पैसों का गबन करके, पैसों को मार के, पैसों को खा के किसी के अगर काम किया होता तो शायद आज मैं हरिद्वार में किराए पर नहीं रह रहा होता। दिल्ली में हालांकि अपना घर है, लेकिन दिल्ली रहने योग्य नहीं रह गई, तो इतना पैसा भी कभी इकट्ठा नहीं कर पाया इस सामाजिक जीवन में कि एक खुद का घर बना पाऊँ। लेकिन किराए पे एक बड़े घर में रह रहा हूँ, लेकिन हमने कभी भी जो है पैसे के हिसाब से चीज़ें सोची नहीं। हालांकि हम अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, उत्पाद बेच रहे हैं, लेकिन उसमें भी सिद्धांत हमारे याद आते हैं कि हम लोग गलत चीज़ नहीं बेचनी है उसमें। इस कारण से बहुत सीमित उत्पाद रख पाते हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो मैं मानता हूँ कि इस देश में क्या पूरी दुनिया में जब अच्छे लोग डिमांड में नहीं होंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, पैदा हो भी कैसे होंगे। जब अच्छाई डिमांड में ही नहीं है तो उसकी सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। तो साथियों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी से कि क्योंकि हमने देखा कि जैसे अब हम यूट्यूब चैनल था मेरा, तो हमने सिद्धांत ये हुआ कि भाई यूट्यूब चैनल पे लोगों ने कहा कि ऐड आते हैं जो पिज़्ज़ा के ऐड आते हैं, पता नहीं किस किस तरह के ऐड आते थे उसमें। तो वो एड्स हमारे वीडियो का जो विषय होता था उसके साथ न्याय नहीं करते थे। तो हमने क्या किया कि उस चैनल को ही डिमोनेटाइज कर दिया। तो ये जो सिद्धांत हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये शायद इसमें नम्बी नारायण जी की भी गलती नहीं है, ना किसी की गलती है। लेकिन क्या होता है ना कि अंदर से एक नेचर होती है, गलत काम मन चाहकर भी हो ही नहीं पाता है। तो ये जो विषय है इस रॉकेटरी फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। किस तरह से इंसान बाद में रिग्रेट थोड़ा बहुत तो करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। नम्बी नारायण जी का कहीं ना कहीं उनके मन में आता होगा कि इस देश के लिए मैं इतना कुछ किया तो मुझे इतना तिरस्कार मिला इतने वर्षों तक। आज हालांकि उनके ऊपर फिल्म बनाई गई है, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके कार्य को सच्चा जो है सम्मान दिया गया है। तो साथियों, मैं कहता हूँ कि सिद्धांत जो हैं आजकल के समय में बहुत कठिन है कायम रख पाना। आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ, सामाजिक रूप से कठिनाइयाँ, बहुत तरह की व्यवस्था करते करते हर कोई इंसान नहीं झेल पाता, सह नहीं पाता, टूट जाता है जल्दी। तो आपसे बस यही निवेदन है कि जब कोई सच्चे मन से काम करता है तो उसका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। नहीं तो वो इंसान जब गलत कुछ करने लग जाता है तो उस गलत की तरफ नज़र हमारी बहुत जल्दी चली जाती है, लेकिन जब वो सही कर रहा था तब उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। तो अच्छे इंसान बहुत कठिनाई से मिलते हैं इस दुनिया में। तो नम्बी नारायण जी को ये जो फिल्म है, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो अच्छे लोग मुझे मिलते हैं
मैं उनका पूरा पूरा सम्मान करने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे भी यही निवेदन है कि अच्छे लोगों को अच्छाई करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बस अगर उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनको अच्छे शब्द ही उनके लिए बोल दीजिए, या कम से कम अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम शांत रहिए, उनकी टांग खिंचाई या उनकी बुराई ये सब मत करिए। बहुत बहुत कठिन है सामाजिक कार्य, आसान नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन कुछ है आने वाली पीढ़ियों के लिए जुनून, जो मेरे जैसे व्यक्ति और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है लगे हुए हैं। तो ये फिल्म जो है यही संदेश देती है कि समय रहते अच्छे लोगों की हम परख कर लें, उनके सम्मान कर दें, तो बहुत अच्छा हमें मिलेगा जानकारी, उन लोगों की जो है प्रतिभा हमारे देश के काम आएगी। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये फिल्म ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर फिल्म है। वंदे मातरम। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ।